हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आपके संस्थान में राजनीति विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ हैं और राजनीति विज्ञान टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी के लिए कक्षाएं संचालित हैं। आज हम लोग राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंधों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने अभी तक राजनीति शास्त्र का इतिहास के साथ संबंध देखे और राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंधों पे हम लोगों ने अध्ययन किया, हम लोग पढ़े। देखिए, राजनीति विज्ञान की जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं उसमें हम लोग राजनीति शास्त्र से परिचित हुए, राजनीति शास्त्र के प्रकृति से परिचित हुए, अध्ययन के विषय से परिचित हुए, राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से हम लोग परिचित हुए, राजनीति शास्त्र की क्या विधि है, क्या दृष्टिकोण है, इस पे हम लोगों ने अध्ययन किया, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। इसी क्रम में हम लोग इस समय राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञान या राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। दो की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है और राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। हम लोग आज राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के संबंधों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो हम लोग राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं या अन्य विषयों के साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ही लिए हैं। बहुत ज्यादा कहानी नहीं बनाई गई है, वही बात आपको समझाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको लिखाया जा रहा है जो परीक्षा में आए, जहां से प्रश्न पत्र आए। इसीलिए एक एक स्टेटमेंट, एक एक जो राजनीति शास्त्री हैं उनका जो कथन है, जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या भविष्य में जो परीक्षाओं में आएंगे, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का प्रयास यही है कि राजनीति विज्ञान कोई भी, जैसे यहाँ इतिहास की क्लास चलती है, राजनीति विज्ञान की क्लास चलती है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तो एक टॉपिक हम लोग समाप्त करें, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उसकी आपको व्याख्या सहित उसको बता दिया जाए। उसमें यह होगा कि दो फायदा आपको होगा, वह आपका प्रश्न तैयार होगा, दूसरा उसी प्रश्न के में जब जो हम व्याख्या करेंगे, जो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं, सब एक प्रकार से दोबारा सब रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग देखिए, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, कैसे इसका संबंध है हम लोग देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध पे किन किन राजनीति विज्ञानियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध पे किस किस राजनीति शास्त्री का स्टेटमेंट है, किस किस राजनीति शास्त्री ने राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध को स्थापित किए हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला नाम आता है मैकाइवर का आता है, वो प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी हैं। दूसरा जो नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का आता है। तीसरा जो नाम आता है गार्नर महोदय का आता है। चौथा बार्कर का आता है। पांचवा कार्ल मार्क्स का आता है और छठा आचार्य गिडेंस का आता है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र के संबंधों पे ये जो मैकाइवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गार्नर, बार्कर, कार्ल मार्क्स और प्रोफेसर गिडेंस महोदय, ये लोग अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए, यह चाहे मैकाइवर हो, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो, चाहे गार्नर हो, चाहे बार्कर हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो या आचार्य गिडेंस हो, इनका स्टेटमेंट आपकी टीजीटी, पीजीटी या नेट, जेआरएफ, यूजीसी, हायर या जीडीसी की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम उन्हीं टाइम को बहुत ज्यादा न खराब करते हुए हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि ये जो राजनीति शास्त्री हैं वह कैसे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ अध्ययन स्थापित करते हैं, दोनों में संबंध स्थापित करते हैं और अपने स्टेटमेंट के माध्यम से यह कैसे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध भी जोड़ देते हैं। देखिए, इस क्रम में जो पहला नाम आता है वह मैकाइवर का आता है। मैकाइवर राजनीति शास्त्री भी था, मैकाइवर समाजशास्त्री भी था, इसीलिए उसे दोनों विषयों की समझ थी और इसीलिए इसी का उसको लाभ मिला और इस संदर्भ में वह राजनीति शास्त्र का
समाजशास्त्र के साथ संबंध स्थापित किया। कहता है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। मैकाइवर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशन है वही सोसाइटी को जन्म देता है और समाज कालांतर में राज्य को। रक्त संबंध मतलब एक प्रकार समझिए सामान्य भाषा में परिवार। जो परिवार होता है, जैसे एक परिवार है, पिता है, पुत्र है, चाचा है, नाना है, नानी है, ये जो रक्त संबंध है यही समाज को जन्म देता है। 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के बाद जब आपस में अलगाव होने लगेगा तो एक धीरे धीरे एक नया समाज बनेगा। और यही जो समाज है आगे चल के जब कई समाज बन जाएंगे, जब बहुत बड़े बृहद पैमाने पे उस समाज का विकास हो जाएगा तो वह एक राज्य का रूप ले लेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राज्य में हम राज्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? राज्य का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्रकार जान लीजिए, ये गार्नर का ही स्टेटमेंट है, राज्य राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन, राज्य का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन करेंगे के अंतर्गत करेंगे और समाज शास्त्र में हम समाज का अध्ययन करेंगे। तो दोनों का लिंकअप हुआ कि नहीं हुआ? तो मैकाइवर का स्टेटमेंट एकदम सत्य है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज कालांतर में राज्य को जन्म देता है। तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे का इनका संबंध है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। यदि व्यक्ति को समाजशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो वह राजनीति शास्त्र नहीं समझ पाएगा, यदि व्यक्ति को राजनीति शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो समाजशास्त्र नहीं समझ पाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर बड़े महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञानी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। यह इसमें कहते हैं कि समाजशास्त्र के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन अत्यंत सरल हो जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय अपनी पुस्तक के माध्यम से कहते हैं कि समाजशास्त्र के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन अत्यंत सरल हो जाता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि यदि आप समाज को समझेंगे, समाज ही कालांतर में राज्य का रूप लेता है, तो समाज का विकास किस क्रम में हुआ है और कैसे समाज अपने धीरे धीरे विकसित होते हुए राज्य को प्राप्त करती है, तो समाज की जब आपको समझ हो जाएगी तो राज्य को भी समझने में आपको आसानी होगी। इसी संदर्भ में इनका स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन अत्यंत सरल हो जाता है। देखिए, तीसरे जो हमारे राजनीति विज्ञानी हैं गार्नर हैं। गार्नर ने आगे आपको जब राज्य पढ़ाएंगे, राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विषय है, राज्य का जब अध्ययन हम कराएंगे, राज्य की परिभाषाएं बताएंगे, तो गार्नर का स्टेटमेंट राज्य के संदर्भ में बड़ा ही प्रसिद्ध है, सारा स्टेटमेंट पर चर्चा होगी। तो गार्नर महोदय का स्टेटमेंट है, कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का शास्त्रीय विधि से अध्ययन करते हुए सामाजिक जीवन के मूल तथ्यों पर प्रकाश डालता है, अतः समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक विज्ञानों की जननी है। गार्नर यहां तक कह देते हैं कि यह केवल राजनीति विज्ञान की ही जननी नहीं है, समाजशास्त्र केवल राजनीति विज्ञान ही इससे लाभ नहीं लेता है, राजनीति समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक विज्ञानों की जननी है। क्योंकि यदि आप समाज को नहीं समझेंगे तो समाजशास्त्र को नहीं समझ पाएंगे, और समाजशास्त्र को नहीं यदि आप समझेंगे तो अर्थशास्त्र को नहीं समझ पाएंगे, इतिहास को नहीं समझ पाएंगे, भूगोल को नहीं समझ पाएंगे और राजनीति विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, हमारा जो अध्ययन का जो केंद्रीय विषय होता है वो मानव होता है। हम एक प्रकार से मानव के समाज का अध्ययन करते हैं। भाई, इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? मान ली कोई सभ्यता हम पढ़े, वैदिक काल हम मान लीजिए पढ़े, तो वैदिक काल में हम सबसे पहले अध्ययन क्या करते हैं कि वैदिक आर्य कौन थे, वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन क्या था, उनका भौगोलिक विस्तार क्या था, उनके धर्म क्या थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। अब सामाजिक जीवन पढ़े हम तो सामाजिक जीवन का संबंध समाजशास्त्र से स्थापित हो गया। उनका आर्थिक जीवन हम पढ़े, भाई आर्थिक जीवन का आधार हमने पढ़ा ना, कृषि था, पशुपालन थे, उसका लिंकअप हुआ अर्थशास्त्र। अब उनके धर्म के बारे में हम पढ़े, नीतिशास्त्र से उनका लिंक हो गया। वैदिक धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बताए थे ना कि वैदिक काल का जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी शुरुआत जन नामक छोटे से संगठन के रूप में होती है।
जो राजनीतिक व्यवस्था वैदिक काल की है वो जन है। उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाती है, प्राक मौर्य काल में वो महाजनपद हो जाती है, और मौर्य काल तक आते आते अखिल भारतीय राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो यही जन का तो विकास हुआ है। आप देखेंगे वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, आपको पढ़ाएंगे, जब इतिहास जब पढ़ाएंगे उसमें पूरा राजनीतिक संगठन बताएंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था का जो एक प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था की जो शुरुआत वैदिक काल में होती है उसका अध्ययन हम वहां करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह राजनीति विज्ञान का विषय है कि नहीं। तो राजनीति विज्ञान में हम पूरे एक प्रकार से शासन व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। राज्य हमारा केंद्रीय विषय है, लेकिन राज्य के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन इतिहास में भी करते हैं। तो सब मिला के जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र, इनका गार्नर का कहने का मतलब है कि जो समाजशास्त्र है वो समस्त सामाजिक विज्ञानों की जननी है, क्योंकि समाजशास्त्र का दायरा बहुत ही व्यापक है। फिर से करिए कि समाजशास्त्र समाज का शास्त्रीय विधि से अध्ययन करता है और वह सामाजिक जीवन के मूल तत्वों पर प्रकाश डालता है। मतलब समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के जो मूल तत्व हैं, रहन सहन, परिवार, वेशभूषा, आपका आचरण, सब पे प्रकाश डालता है। अतः समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक विज्ञानों की जननी है। समाजशास्त्र व्यापक विषय है। यह अपने अंदर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल सबको समाहित किया हुआ है। ठीक, देखिए इसी में बारकर महोदय का स्टेटमेंट भी बड़ा फेमस है। देखिए गार्नर का स्टेटमेंट आगे पढ़ाएंगे। राज्य का अंत, राजनीति विज्ञान, वो मतलब राज्य के संदर्भ में इनका बड़ा फेमस बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। सबका अध्ययन हम लोग करेंगे। राज्य का प्रारंभ और अंत के संदर्भ में इनका स्टेटमेंट है, सब पे चर्चा होगी। देखिए इसी संदर्भ में बारकर महोदय का एक स्टेटमेंट है। वह कहते हैं कि समाजशास्त्र का जहां पर अंत होता है वहीं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ होता है। परीक्षा में पूछा गया है, स्टेटमेंट दे देगा कि समाजशास्त्र का जहां अंत होता है वहीं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ होता है। यह किसका अध्ययन है, यह किसका स्टेटमेंट है, यह किसकी टिप्पणी है? यह टिप्पणी बारकर का है। गार्नर का स्टेटमेंट था राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत ही राज्य से होता है। बड़ा फेमस प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। आगे आपको बताएंगे कि राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विषय है राज्य है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। बारकर महोदय का स्टेटमेंट कि समाजशास्त्र का जहां पर अंत हो जाता है वहीं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ होता है। ठीक, आगे कार्ल मार्क्स देखिए। ये तो कार्ल मार्क्स का आपका थाट हम आपको पढ़ाएंगे, मार्क्सवाद पूरा पढ़ाएंगे। इनका स्टेटमेंट है कि यदि समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग रहे हैं। आप समाजशास्त्र का अध्ययन करिए, आप समाजशास्त्र पढ़िए, उसमें आपको दिखाई देगा प्रत्येक समाज में दो वर्ग रहे हैं। एक शक्तिशाली धनी वर्ग है और दूसरा कमजोर और निर्धन वर्ग है। इन दोनों ही वर्गों में निरंतर संघर्ष होता रहा है। कार्ल मार्क्स अपने अनुसार समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं। वह कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र का आप अध्ययन करिए तो आप देखेंगे कि समाज में दो वर्ग रहा है। एक शक्तिशाली वर्ग है, धनी वर्ग, एक निर्धन वर्ग है, और दोनों वर्गों में हमेशा निरंतर संघर्ष होता रहा है। आपको इसी संदर्भ में इन्होंने अपने कई मत दिए हैं, कैसे निर्धनों को अधिकार दिया जाए, कैसे इनको राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य धारा में लाया जाए। तो यह भी समाजशास्त्र का कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ क्या क्या संबंध रहा है उस पे अपना ये स्टेटमेंट देते हैं। इनका स्टेटमेंट का मूल यही मर्म है कि समाजशास्त्र में हम दो वर्गों का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान जो है उसमें भी कहीं न कहीं हम वर्ग, और यही वर्ग आगे चल के एक प्रकार से राज्य का निर्माण करते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। अब आएगा ना सर्वहारा वर्ग के बारे में, मध्यम वर्ग के बारे में, कैसे इसे बताया जाएगा कि जो सर्वहारा जो मध्यम वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है कैसे सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। तो वर्ग के बारे में अध्ययन हम समाजशास्त्र में भी करते हैं, वर्ग के बारे में अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में भी करते हैं या राजनीति शास्त्र में भी करते हैं। तो दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों विषय एक दूसरे से परस्पर संलग्न हैं। तो
यदि आपको राजनीति विज्ञान समझना है तो आपको समाजशास्त्र की भी समझ होनी चाहिए, या यदि आपको समाजशास्त्र समझना है तो राजनीति विज्ञान की भी समझ होनी चाहिए। देखिए, आचार्य गिरीश का बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। कहते हैं कि जो व्यक्ति समाजशास्त्र नहीं जानता है, जो व्यक्ति समाजशास्त्र नहीं जानता हो, उसे राजनीति शास्त्र की शिक्षा देना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को खगोल विद्या या ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाए जो न्यूटन की गति संबंधी नियमों की जानकारी नहीं रखता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि आप समाजशास्त्र नहीं जानते हैं तो आप राजनीति शास्त्र नहीं जान पाएंगे। जब तक आप समाज को नहीं समझेंगे और जब तक आप समाज को नहीं समझ पाएंगे तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था को कैसे समझ पाएंगे कि समाज के लिए कौन सी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ राजतंत्र होना चाहिए, कहाँ गणतंत्र होना चाहिए, कहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, कहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, आप कैसे समझ पाएंगे? तो जो समाज होगा उसी अनुसार आपको वहां की शासन प्रणाली को बनाना होगा। भारत के जो संविधानवेत्ता थे वो बेटा इसी पे तो ध्यान दिए कि भारतीय जो समाज है वह जानते थे कि भारत में लंबे समय तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का वो जानते थे कि ये ऐसी व्यवस्था है जहां पर तानाशाही अपने चरम पे होती है। वो देखे, चाहे राजपूत काल हो, चाहे पूर्व मध्यकाल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे सल्तनत काल हो, जिसकी तलवार, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तानाशाही पे चलता था शासन। राजा का जो शब्द वही कानून। आप उस अपराध में रहे न हो चाहे न रहो, यदि बोल दिया तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो भारत जैसे देश में जहां पर विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, भारत जैसे देश में ये कहा जाता है ना, वो कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे वाणी। क्या कोस कोस पे पानी बदल जाता है, 3 कोस पे वहां पर वाणी भाषा चेंज हो जाती है। तो भारत जैसे जो विविधता संपन्न देश है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति देख लीजिए, मणिपुर की संस्कृति देख लीजिए, बिहार की संस्कृति देख लीजिए, गुजरात की संस्कृति देख लीजिए, सबके समाज में कितना अंतर है। सबको एक मुख्य धारा में लाना है तो एक ऐसी व्यवस्था स्थापित किया जाए जो सर्वमान्य है। तो यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई। संसद के सदस्य या आप राज्य विधानसभाओं के सदस्य को चुनेंगे, वही आगे चल के आपकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका में सम्मिलित होगी। तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर आप काम करेंगे। आपका जो शासन है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा संचालित होगी। तो संविधानवेत्ता इस पर बड़ा ध्यान दिए, इसीलिए यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर लाए। तो इसी संदर्भ में कहते हैं कि जो व्यक्ति समाजशास्त्र नहीं जानता है उसको राजनीति विज्ञान की शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि समाज को नहीं समझेगा तो राजनीति विज्ञान को नहीं समझ पाएगा। और कहते हैं कि यदि किसी को न्यूटन के गति का नियम नहीं पता है तो उसे खगोल विज्ञान की शिक्षा या ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा आप कैसे दे सकते हैं? तो पहले तो आप बेसिक चीज जानिए ना। अब समाज ही नहीं समझेंगे तो राजनीति कैसे समझ पाएंगे? और न्यूटन का नियम नहीं जानेंगे, 3 नियम है ना, 3 की 4 है, न्यूटन का तीनों नियम नहीं आप जानेंगे तो खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र कैसे जान पाएंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से परस्पर संलग्न है। देखिए, हम लोगों ने राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ अध्ययन किया। हमारा जो इसमें अंतिम टॉपिक है कि राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। देखिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में स्टेटमेंट पूछा जाता है। देखिए, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने नैतिकता या धर्म को राजनीति का मार्गदर्शन कहा है। देखिए, महात्मा गांधी राजनीति में धर्म को सम्मिलित करना चाहते थे। इनकी जो राम राज्य की परिकल्पना थी, बहुत बड़े दार्शनिक थे, इनको लोग समझ नहीं पाए, ये धर्म में इसको सम्मिलित करना चाहते थे, राजनीति में धर्म को सम्मिलित करना चाहते थे। देखिए, यही अंतर है। मैकियावेली का नाम सुने हैं ना? मैकियावेली को क्यों आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान को धर्म से अलग कर दिया।
मैकियावेली ने कहा कि राजनीति विज्ञान में धर्म कहीं नहीं, राजनीति में धर्म का कहीं सम्मिलन नहीं होना चाहिए। राजनीति एकदम धर्म से अलग चीज है। राजा के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, तभी राजा ज्यादा समय तक टिकाऊ रहेगा, नहीं तो लोग उसको समाप्त कर देंगे। तो लेकिन महात्मा गांधी नहीं, ऐसा नहीं कहते। महात्मा गांधी कहते थे कि अच्छी राजनीति में धर्म के तत्व होने चाहिए। जो हमारी यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है वह धर्म या नैतिकता से प्रभावित होना चाहिए। तो महात्मा गांधी नैतिकता या धर्म को राजनीति का मार्गदर्शक कहते हैं कि जो नैतिकता या धर्म है वह राजनीति की मार्गदर्शक है। अगला बात, डीबी महोदय, प्रोफेसर डीबी कहते हैं कि नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है। आपको पता है नीति शास्त्र एक प्रकार से हमारे आचरण के बारे में बताती है, हमारे आचरण के विज्ञान, यह आचरण का विज्ञान है जिसमें आचरण के औचित्य और अनुचित्य, अच्छेपन एवं बुरेपन का अध्ययन किया जाता है। तो नीति शास्त्र, यदि आपका आचरण अच्छा होगा तो राजनीति में भी उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। महात्मा गांधी इसीलिए अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को ही राजनीति में पसंद करते थे। तो आचरण का राजनीति शास्त्र में बड़ा महत्व है, आचरण का राजनीति विज्ञान में बड़ा प्रभाव है। तो डीबी महोदय का जो स्टेटमेंट है कि नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है जिसमें आचरण के औचित्य और अनुचित्य, अच्छेपन एवं बुरेपन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार लॉर्ड एक्टन महोदय कहते हैं कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन बेकार है। सीधे सीधे कह देते हैं, ये स्टूडेंट पूछा गया परीक्षा में कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन बेकार है। मतलब आप जब तक नीति शास्त्र नहीं जानेंगे, आचरण का विज्ञान नहीं जानेंगे, अच्छेपन को नहीं जानेंगे, बुरेपन को नहीं जानेंगे और अनुचित्य को नहीं जानेंगे और औचित्य को नहीं जानेंगे, तब तक राजनीति में को आप नहीं समझ पाएंगे। राजनीति में आप अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं ला पाएंगे, आप राजनीतिक व्यवस्था को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आज की हमारी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज हम लोगों ने इस टॉपिक को समाप्त किया। देखिए, आप लोग क्लास से जुड़िए, परीक्षा उपयोगी क्लास चल रही है, वो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। हम लोग एक प्लान किए हैं कि टॉपिक के समाप्त होने के बाद हम लोग परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि संस्थान के माध्यम से ज़्यादा सिलेक्शन कराया जाए। हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। बहुत ज़्यादा विषयांतर चर्चा नहीं होती है। तो हमारे क्लास का उद्देश्य यही है कि आपको जल्द से जल्द सफलता दिलाई जाए। जो लोग कोचिंग कहीं कर चुके हैं वो लोग भी जुड़ें, जो लोग अपने बेसिक ज्ञान, जो कुछ नहीं जानते हैं राजनीति विज्ञान में, वो भी जुड़ें। हम तो मान के चलते हैं अपनी क्लास में कि आपको राजनीति विज्ञान का ABCD भी नहीं आता है। हम उस स्तर से आपको पढ़ा रहे हैं, उस स्तर से हम आपको शिखर तक ले जाएंगे। आप क्लास में जुड़े रहिए। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल। पहली बात तो देखिए, विषय की समझ पैदा करिए। भाई राजनीति शास्त्र क्या है? आप पढ़ते हैं, कोई पूछ ले एक लाइन में कि राजनीति विज्ञान क्या है, इतिहास को परिभाषित करिए। आप जब तक उस विषय का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, आप उस विषय के मर्म को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने से, स्टेटमेंट याद करने से परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होगा। स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट के मर्म को समझना पड़ेगा, तभी आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज की क्लास हमारी, हम लोग कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।